साथियों नमस्कार। मैं प्रमोद आजाद फिर से हाजिर हूँ कुछ खास राजनीतिक चर्चा के लिए। साथियों, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में एनडीए का अभिन्न हिस्सा है और वह पीडीए की राजनीति कर रही है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक की बात कही है। इसी गठजोड़ को उन्होंने पीडीए का नाम दिया है। इन तीनों को मिला करके वो उत्तर प्रदेश में 80 सीटों पर कब्जा करना चाहते। लेकिन सवाल एक और है कि लोग भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के नाम से जो आम चर्चा होने लगी है, भाजपा की यूपी में बी टीम कौन, अगर पूछा जाए तो वो सवाल उत्तर यही देते हैं कि बसपा। ऐसा क्यों वो कह रहे हैं? क्योंकि मायावती का मुस्लिम प्रेम, बसपा का मुस्लिम प्रेम, बहन जी का मुस्लिम प्रेम, या फिर पीडीए पर सेंध हमारी। भारतीय जनता पार्टी पीडीए को कैसे कमजोर करे भली भांति जानती है। पीडीए अगर मजबूत होता है तो भारतीय जनता पार्टी को धक्का लगेगा। लोग तमाम तरह की चर्चाएं भी करते हैं, लेकिन एक बात तो जरूर है कि अगर पीडीए में मुस्लिम वोट छिटकता है तो समाजवादी पार्टी कमजोर होगी। और मैं बार बार मुस्लिम की बात क्यों कर रहा हूं, पीडीए कमजोर होने की बात क्यों कर रहा हूं? वो इसलिए कर रहा हूं कि समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 30 कैंडिडेट लोकसभा चुनाव 2024 के अभी तक घोषित किए हैं अपने। उन 30 में से 3 नाम गाजीपुर से अफजाल अंसारी, कैराना से इकरा हसन और संभल से शफीकुर रहमान बर्क साहब के पोते। ये 3 नाम है समाजवादी पार्टी। लेकिन वहीं दूसरी ओर बहन मायावती जो बसपा सुप्रीमो है, हालांकि उन्होंने अपने कैंडिडेट घोषित नहीं किए, लेकिन 6 अब तक जो नाम चर्चा में आए हैं, 6 लिस्ट, पहली लिस्ट उनकी 6 लोगों की प्रत्याशियों की होगी। उन 6 में से 4 मुस्लिम, जो अभी तक अघोषित रूप से उनके 6 कैंडिडेट हैं, उनमें से 4 मुस्लिम। वो 4 मुस्लिम कैंडिडेट समाजवादी पार्टी के पीडीए को जरूर कमजोर करेंगे। कैसे और क्यों, ये चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या बसपा की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है, सत्ता पक्ष से है, या विपक्ष में बैठी समाजवादी पार्टी से? लोगों के बीच चर्चा का विषय है। मैं भी अपनी राय यही दे रहा हूं। बसपा को तो भाजपा से लड़नी चाहिए, सत्ता से लड़ना चाहिए, लेकिन समाजवादी पार्टी की वो, हालांकि कांग्रेस चाहती है कि बसपा सुप्रीमो इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाए और विपक्षी एकता को कैसे मजबूत करें, हमारा मार्गदर्शन भी होगा और भाजपा कमजोर होगी। अभी तक जो मैं चर्चा कर रहा था कि बसपा के जो 6 नाम सामने आए हैं, अघोषित रूप से पार्टी ने कोई कैंडिडेट नहीं अभी घोषित किया है, लेकिन जो है मोहर लग सकती है जिन पर, वो इस प्रकार से अमरोहा से हैं मुजाहिद हुसैन साहब, पीलीभीत से अनीस अहमद खान, मुजफ्फरनगर से दारा सिंह प्रजापति, बिजनौर से बिजेंद्र सिंह। ये लोग दल के नेता हैं, ये भी नया नाम है पार्टी में। मुरादाबाद से इरफान सैफी, कन्नौज से अकील अहमद और पट्टा। ये 6 नामों में से 4 मुस्लिम हैं। 30 में से 3 मुस्लिम और 6 में से 4 मुस्लिम। मुस्लिम के बारे में ये कहा जाता है कि वो वोट उसी को देता है, या तो उनकी बिरादरी को कोई खास पार्टी चुनाव में प्रत्याशी बनाए, या फिर भारतीय जनता पार्टी को जो हराएगा उसको मुस्लिम वोट करता है। 2022 में मुस्लिम पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के साथ था, तब जाकर समाजवादी पार्टी विधानसभा में आज इतनी बड़ी पार्टी विपक्ष के रूप में बैठी हुई है। लेकिन यदि लोकसभा में जो उपचुनाव 2022 में हुआ था, आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी से अखिलेश जी के अनुज धर्मेंद्र यादव प्रत्याशी थे। वही बसपा ने कैंडिडेट बनाया था गुड्डू जमाली को। गुड्डू जमाली को जब कैंडिडेट बनाया था, लगभग 3 लाख वोट, लगभग 6 लाख वोट, सॉरी 3 लाख वोट, 2,66,000 के आसपास गुड्डू जमाली को मिले थे। एक तरफा मुसलमानों ने उन्हें अपना वोट देकर के नेता मान लिया। ये कहा जाता है मुसलमानों के बारे में कि वो इस तरह से वोट करते हैं। कहीं इस तरह से अगर वोट किया उन्होंने और बहन जी ने अपने कैंडिडेट ज्यादातर मुस्लिम उतारे, तो मेरा अपना मानना है कि पीडीए कहीं ना कहीं कमजोर होगा। और जो लोग चर्चा कर रहे हैं बी टीम की, भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में बी टीम कौन, वो निश्चित रूप से सामने आ जाएगा। हमारा जो आज का कहने का मतलब है वो ये कि मायावती का मुस्लिम प्रेम, मुस्लिम कार्ड, या फिर पीडीए में सेंध हमारी, दोनों बातें हैं। हमारी राय ये है, आपकी राय क्या है? क्या भारतीय जनता पार्टी बी टीम बनाने में सफल हो जाएगी, या फिर समाजवादी पार्टी में मुस्लिम
एकरूपता के साथ जाएगा और मिशन 80 के पार जो अखिलेश जी चला रहे हैं क्या पूरा हो पाएगा? नमस्कार।